दोस्तों, आज हम घूमेंगे हजारद्वारी पैलेस, जो कि कलकत्ता से 200 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। भारत के किसी भी जगह से यहाँ पे आने के लिए पहले कलकत्ता आना पड़ेगा, फिर वहाँ से बहुत सारे ट्रेन बसेस आपको मिल जाएगा और लोकल साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आपको आसानी से बहुत सारे साधन मिल जाता है। हजारद्वारी पैलेस पे एंटर करने के लिए पहले आपको दक्षिण द्वार को क्रॉस करना पड़ता है। किसी जमाने में ये हजारद्वारी पैलेस का मुख्य द्वार हुआ करता था। केवल 100-150 साल पहले ही हर कोई इस दरवाजे से स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते थे। उस समय इस दक्षिण दरवाजे पर चुनिंदा सिपाहियों का पहरा लगा रहता था, क्योंकि इस किले में नवाब और उनके परिवार सहित नवाब के कबीले की कई सदस्य रहते थे और इसीलिए इस दक्षिण द्वार का दरवाजा सिपाहियों की ढालों से घिरा रहता था। आज नवाब और नवाबी कुछ भी नहीं है तो बस ये दरवाजा। दक्षिण दरवाजे के पास एक बहुत ही प्राचीन घंटा दिखने को मिलता है। नवाब के वंशज जो आज भी यहाँ पे रहते हैं उनसे हमने मालूम किए हैं ये घंटा 182 साल पुराना है। बंगाल के तत्कालीन नवाबों के निवास लालबाग शहर के दक्षिण द्वार के पास किला निजामत में 1836 में उस समय के नवाब मुबारक अली खान, जिसे हुमायूं शाह के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा ये घंटी लगाया गया था। यहाँ का विशेष आकर्षण है घोड़ा गाड़ी की सवारी। इसमें सवारी करके कोई भी पर्यटक मुर्शिदाबाद के किसी भी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको देना पड़ेगा 150 से 200 रुपये। थोड़ा सा आगे जाते ही हमें दाहिनी तरफ मिल जाता है न्यू पैलेस, और ये सुंदर सी सफ़ेद महल जो हमें दिख रहा है ये बंगाल के नवाबों के द्वारा निर्मित अंतिम महल था, जो कि हजारद्वारी पैलेस और निजामत इमामबाड़े के बहुत ही करीब है, भागीरथी नदी के तट पर। और इस महल के ठीक सामने एक चौक मस्जिद है जो पर्यटकों को इस क्षेत्र की खूबसूरती की ओर आकर्षित करता है। मुर्शिदाबाद में रहने के लिए बहुत से अच्छे होटल आप लोगों को मिल जाएगा। होटलों का नाम और फ़ोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। मुर्शिदाबाद जिले के हजारद्वारी पैलेस आज भारत के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। एक जमाने में इसे बारा कोठी के नाम से भी जाना जाता था। हजारद्वारी पैलेस का ऐतिहासिक नाम है निजामत किला। ये 19वीं शताब्दी में बांग्ला, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम हुमायूं शाह के शासनकाल में वास्तुकार डनकन मैक्लियोड द्वारा बनाया गया था। हजारद्वारी पैलेस परिसर में एक विशाल आकार निजाम इमामबाड़े, मदीना मस्जिद और उस समय का घड़ी लगा हुआ मीनार देखने को मिलता है। न्यू पैलेस देखने के बाद थोड़ा सा आगे जाके भागीरथी नदी के पास से गुजरते हुए पहुंचेंगे हजारद्वारी पैलेस। देखा जाए तो ज़्यादातर ऐतिहासिक महलों के नाम उनके शासकों के नाम पर रखा जाता था, लेकिन हजारद्वारी पैलेस को इसकी विशेषताओं के लिए हजारद्वारी नाम दिया गया था। माना जाता है कि इस पैलेस में 1000 दरवाजा है, इसके लिए इस पैलेस का नाम हजारद्वारी दिया गया था। और इनमें से 100 दरवाजा ऐसा है जो कि नकली है। मुर्शिदाबाद जिला अपने आप में एक जाना पहचाना सा नाम है, क्योंकि किसी ज़माने में ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। जब नवाब मुर्शिद कुली खान ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर शासन किया करते थे, तब मुर्शिदाबाद पूरे साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हालांकि ये पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक संग्रहों में नहीं है। जिस समय अंग्रेजों ने भारत और अपना व्यावसायिक लेन देन शुरू किए थे, तब उन्होंने पूरे देश को अपना उपनिवेश बना डाला था और उनके द्वारा कोलकाता को देश की राजधानी घोषित किया गया था। उस समय अंग्रेजों ने अपना षड्यंत्र के बीज बहुत पहले से बुनना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनको सफलता तब मिली जब
उन्होंने मिर्ज़ाफ़र को नवाब सिराजदौला को धोखा देने और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए मना लिया था, जिसका परिणाम 200 साल तक भारत को भुगतना पड़ा अपने देश की स्वतंत्रता को खोने के रूप में। पैलेस परिसर में एक मस्जिद दिखने को मिलता है। इसका नाम है मदीना मस्जिद। इस मस्जिद को नवाब सिराजदौला द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि इस मस्जिद निर्माण में इस्तेमाल की गई मिट्टी को मक्का से लाई गई मिट्टी से मिला दिया गया था। ऐसा करने का कारण स्थानीय मुस्लिम समुदाय को हज की भावना को गले लगाने देना था। हजारद्वारी परिसर में स्थित एक विशाल आकार वास्तु निर्माण दिखता है, जो कि सफ़ेद रंग का है और इसे निजामत इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है। और इस विशाल आकार इमामबाड़े को पहले लकड़ी से बनाया गया था, पर लकड़ी के उस इमामबाड़े का एक अचंभित दुर्घटना में आग लगने की वजह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। सैयद मुबारक अली खान, जिन्हें हुमायूं जहाँ के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 29 सितंबर 1810 को हुआ था। उनके पिता का नाम अहमद अली खान और उनके माता का नाम नजीमुन्नेसा बेगम। वो 1824 से 1838 तक बंगाल के नवाब बने थे। उन्होंने ही मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी पैलेस का निर्माण किया था। 3 अक्टूबर 1838 को नवाब नजीम हुमायूं जहाँ की मृत्यु हो गया था। ये पैलेस एक 3 मंजिला इमारत है। इसके डिज़ाइन में इंडो यूरोपियन वास्तुकला का छाप देखने को मिलता है, जो इटालियन वास्तुशैली की याद दिलाता है। इस पैलेस के सामने सीढ़ियों की विशाल उड़ान और विशाल आकार गुंबद ब्रिटिश अहंकार को बयां करता है। 37 सीढ़ियों के माध्यम से पर्यटकों को पैलेस के ऊपर चढ़ना पड़ता है। उनमें से नीचे का सीढ़ी 108 फीट लंबा है। पूरे भारत में शायद ऐतिहासिक महलों में यही एक लंबे सीढ़ियों का उदाहरण दिखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी के अंत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था। कंपनी ने 1757 में पलासी की लड़ाई की और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और 1793 तक इस क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। औद्योगिक क्रांति के शुरुआती चरणों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में जुटाई गई पूंजी को ग्रेट ब्रिटेन में कपड़ा निर्माण जैसा विभिन्न उद्योग में निवेश किया गया था। भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ब्रिटिश ये जानते थे, इसीलिए छल का आश्रय लेके भारत को अपना नियंत्रण में लाने की उनकी जो कोशिश थी, उसमें वो पूरी तरह सफल हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश को यहाँ से जुटा हुआ संपत्ति और पूंजी ब्रिटेन भेजना था। ब्रिटिश को इस लक्ष्य में कामयाबी इसलिए मिला कि घरेलू दुश्मनों का कमी न तब कम थी न आज कम है। अभी हम जाने वाले हैं क्लॉक टावर के पास, जिसे बिग बेन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे घड़ी घर के नाम से भी बुलाते हैं। ये क्लॉक टावर पैलेस परिसर के बगीचा में स्थित है, जो पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। हजारद्वारी पैलेस नवाबों का दरबार और ब्रिटिश अधिकारियों का बैठक के रूप में उपयोग किया जाता था, और कभी कभी तो अधिकारियों का निवास स्थल के रूप में भी इसे उपयोग किया जाता था। ब्रिटिश समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। सरकारी बैठक और दरबारों में समय पर मिलने और जाने के प्रति बहुत ही सचेत थे अंग्रेज सरकार। शायद इसी वजह से इस क्लॉक टावर को पैलेस परिसर में बनाया गया था। क्लॉक टावर के कुछ ही फीट के दूरी में एक साधारण सी तोप दिखने को मिलता है, पर यह जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। इस तोप को हजारद्वारी पैलेस के लॉन पर रखा गया है। इसकी एक दिलचस्प कहानी है। अलग अलग व्यास वाले इसके दोनों सिरे अलग अलग हैं। मज़ेदार बात तो ये है, इस तोप को सिर्फ एक बार ही दागा गया था, क्योंकि
इसकी फायरिंग की विस्फोटक आवाज इतनी तेज थी कि इसने आसपास के अधिकांश गर्भवती महिलाओं में प्रसव को प्रेरित किया था और इसकी विस्फोटक तेज आवाज 10 मील की दूरी तक सुना गया था। इस तोप के नाम से ही इस कहानी को इशारा करता है। बछवाली मतलब गर्भवती महिला। तोप की वजन 7097 किलोग्राम है और एक शॉट दगने के लिए 18 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती थी। तोप का निर्माण 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में गौर के मुस्लिम शासकों के द्वारा किया गया था। ये मूल रूप से इच्छागंज के रेतीला तट पर स्थित था। हालांकि ये अज्ञात है कि ये इच्छागंज में कैसे आया। इसका उपयोग मुर्शिदाबाद शहर को उत्तर पश्चिमी हमलों से बचाने के लिए सोचा गया था। मदीना मस्जिद और बछवाली तोप के ठीक सामने ही निजामत इमामबाड़ा आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसमें प्रवेश करने की अनुमति हमें नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल बंद रहता है। इस इमामबाड़े को साल में केवल एक ही बार बंगाली भाद्रव के महीने में अंतिम गुरुवार को खोला जाता है, क्योंकि उस समय इस जगह पर बैरा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्यौहार का लोकप्रियता केवल पश्चिम बंगाल या भारत में नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में भी लोकप्रियता हासिल किया है। दूर दूर से और देश विदेशों से इस फेस्टिवल को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। नवाब मुर्शिद कुली खान ने भागीरथी नदी को सम्मानित करने के लिए इस उत्सव को चालू किए थे, क्योंकि उस समय सभी व्यावसायिक और आर्थिक लेन देन इसी नदी के ऊपर निर्भर थे। नवाब मुर्शिद कुली खान द्वारा चालू किए गए उस बैरा उत्सव को आज भी यहाँ के लोग धूमधाम से पालन करते हैं। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिया हुआ बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।